नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए, कोई भी प्रश्न हो इक्वेशन वाले, खासकर यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर क्लास 10th का, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो अपन प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं या फिर विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब यदि कोई समीकरण एक या दो दिए हुए हैं तो किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए और दूसरे समीकरण में रख के उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 7x ऋण 15y बराबर 2। इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप। और दूसरा लिखा हुआ है x धन 2y बराबर 3। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए क्या होता है, पहले तो हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं, वहां सिर्फ एक ही चर रहता रहा तो डायरेक्ट हल हो जाते रहे। यहाँ दो चर दिए हुए हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दो में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए और जिससे हमने मान निकाला उस समीकरण को छोड़ के जो एक समीकरण बचा हुआ है उसमें x या y का मान रख दीजिए और फिर आप हल कर लीजिए। तो देखिए, आप समीकरण एक से भी x या y का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ 7x ऋण 15y बराबर 2। इससे हम x या y का मान निकालेंगे तो क्या है, यहाँ पे थोड़े बड़े अंक दिए हुए हैं, हल करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे समीकरण से मान निकालिए जिसमें अंक छोटे दिए हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, सॉल्व करने में समस्या नहीं जाती है। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ x धन 2y बराबर 3, तो हम समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं x का। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 से x का मान निकालने पर तो निकाल लीजिए। क्या दिया, x धन 2y बराबर 3। ये दिया हुआ है x धन 2y बराबर 3। तो x का मान निकालेंगे तो x को अकेला छोड़ेंगे, 2y का उस पक्ष में पक्षांतर हो जाएगा तो 3 धन का था उस पक्ष में जाएगा तो ऋण का 2y हो जाएगा। तो देखिए, ये किसका मान निकाला है, x का मान निकाला है। किससे निकला है, समीकरण 2 से। तो इसको लिखेंगे समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए, हमने मान किससे निकाला है, समीकरण 2 से मान निकाला है, तो x का जो मान रहेगा वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, 2 में नहीं रखेंगे क्योंकि हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है। तो यहाँ लिखिए आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रख दीजिए, x का मान रखने पर। पहले तो आप समीकरण 1 उतारिए। क्या लिखा हुआ है, 7x ऋण 15y बराबर 2 लिखा हुआ है। अब देखिए, जहां x लिखा है वहां हम क्या लिखेंगे, 3 ऋण 2y। तो x की जगह लिख दीजिए 3 ऋण 2y। तो लिखिए यहाँ 7 और x का मान क्या है, 3 ऋण 2y। कोष्टक के अंदर लिख दीजिए, ऋण लगा है ऋण लगा दीजिए। बाकी अंकों को आप एज इट इज लिख दीजिए, ऋण 15y बराबर 2। अब देखिए, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा। इसी प्रकार का चिन्ह, इसका मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो हम 7 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। फिर ये धन का है और ऋण का है, धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण। और 7 और 2 का गुणा हो तो कितना आ जाएगा, 14y आ जाएगा। बाकी संख्याओं को एज इट इज लिख दीजिए, ऋण 15y बराबर 2। अब देखिए, यहाँ x लिखा है, सॉरी यहाँ 21 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। अब देखिए, इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल क्या है, सेम है और दोनों किसकी है, ऋण की है। तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऋण और ऋण की संख्या हमेशा जुड़ती है, चिन्ह किसका रहता है, ऋण का ही रहता है। तो 14y और 15y की जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29y आ जाएगा। 29 को अच्छे से बना लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 29y बराबर 2। अब देखिए, यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, मतलब y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी अंकों का आप पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ ऋण 29y लिखा रहने दीजिए बराबर 2। 21 का उस पक्ष में पक्षांतर होगा तो किसका हो जाएगा, ये धन धन का था तो इस पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का 21 हो जाएगा। ये हो गया ऋण 21। यहाँ जाएगा ऋण 29y बराबर 2 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, ऋण का 19 बचेगा। ऋण क्यों आया, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं और धन ऋण की संख्या हमेशा घटती है, चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या चिन्ह किसका, ऋण का है, इसलिए यहाँ क्या आ गया, ऋण 19 आ गया। यहाँ हम एक काम करते हैं, 19 का y का मान निकाल लेते हैं। क्या आ गया, ऋण 29y बराबर ऋण 19। अब देखिए, y को अकेला छोड़ना है तो 29 उस पक्ष में आएगा तो किसमें हो जाएगा, बटे में। क्यों होगा, क्योंकि गुणा वाला का जब पक्षांतर होता है तो वो बटे में चला जाता है। तो ये हो जाएगा ऋण 19 बटे, ये आ जाएगा 29। ये ऋण और ऋण दोनों कट जाएंगे तो y का मान कितना आ गया, 19 बटे 29 आ गया। अब देखिए, y के इस मान को आप समीकरण 3 में रखिए तो x का मान आ जाएगा। यहाँ लिखिए समीकरण
3 में y का मान रखने पर, यहां रख दीजिए x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 3 ऋण 2y। देखिए y की जगह हम क्या रखेंगे 19/29, x बाकी संख्या को एज इट इज लिख दीजिए 2y, y बराबर क्या आएगा 19/29। ठीक है, x बराबर 3 ऋण, अब देखिए 2 और इसके बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं मतलब गुणा हो रहा है। तो 19 दूनी कितना होता है 38 और बटे में कितना आ जाएगा 29। अब देखिए चाहे तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए या फिर एलसीएम में निकाल सकते हैं। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो आप 29 और 1 का गुणा कीजिए, कितना आ गया 29। अब त्रिक गुणा कर दीजिए, 29 और 3 का गुणा करिए कितना आ जाएगा, 29 दिया 87 होता है। ऋण लगा है, ऋण लगा दीजिए, 38 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 38। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 87 में से 38 जाएंगे तो बचेगा 49 और बटे में क्या है 29। तो ये होगा x और y के क्या आ गए, मान आ गए। ठीक है, अब हम इसकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ आप करिए उत्तर की जांच, यहाँ लिख दीजिए, उत्तर जगह की थोड़ा दिक्कत है, उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिए जो ये समीकरण चाहे 1 हो चाहे 2 हो, किसी भी समीकरण में आपके क्या कीजिए x और y के मान रख दीजिए, ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं, इसका मतलब उत्तर सही है। तो हम समीकरण 2 लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है तो दिक्कत हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ लिखिए x धन 2y बराबर 3 लिखा हुआ है, हमने समीकरण 2 को लिया है। तो x का मान कितना आया है 49/29, तो ये लिख दीजिए 49/29। धन लगा है, धन लगा दीजिए, 2 गुणा y लिखा, y के मान कितना है 19/29, ये हो गया 19/29 बराबर में क्या है 3 लिखा हुआ है। अब देखिए 49/29 लिखा रहने दीजिए, धन लगा धन, 19 और 2 का गुणा हो तो कितना आ जाएगा 19 दूनी 38/29 और बराबर में 3 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के हर समान है तो एज इट इज ये 29 ही आ जाएगा। 49 और 38 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 87 और बराबर में 3। अब 29 से कम 29 और 29 दिया 87, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो x और y के मान निकाले हैं प्रतिस्थापन विधि से वह सही है। इसी प्रकार हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x धन 3y बराबर 6, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा लिखा हुआ है 2x ऋण 3y बराबर 12, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दो में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए और जिससे निकाले हैं मान उसको छोड़ के दूसरे वाले समीकरण में उसका मान रख दीजिए। अब देखिए हम समीकरण 1 से यदि x का मान निकालते हैं तो थोड़ा छोटा अंक आता है, इसलिए हम समीकरण 1 को लेते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 से x का मान निकालने पर क्या निकलेगा, पहले तो आप समीकरण उतार लीजिए, x धन 3y बराबर 6। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को अकेला छोड़ना पड़ेगा और जो बाकी संख्या है उसका पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 6 को लिखा रहने दीजिए, धन 3y का उस पक्ष में पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 3y हो जाएगा। तो ये आ गया x का मान। अब इस x के मान को हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब x के मान को हमने किससे निकाला है, समीकरण 1 से, तो अब समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो रख दीजिए। पहले तो समीकरण उतारिए, क्या लिखा हुआ है 2x ऋण 3y बराबर 12 लिखा हुआ है। तो हम x का मान रख देंगे यहाँ पे, x की जगह तो क्या है x का मान 6 ऋण 3y लिखा हुआ। तो यहाँ लिखिए 6 ऋण 3y और ऋण 3y को एज इट इज लिख दीजिए और बराबर में 12। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है। तो 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 6 में होगा तो क्या हो जाएगा 12। फिर 2 का धन का है और ये ऋण का है, धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ऋण, और 2 का गुणा 3 में y में हो जाएगा कितना आ जाएगा 6y। अब ऋण 3y लिखा तो ऋण 3y लिख दीजिए और ये हो गया 12। अब देखिए इन दोनों के वेरिएबल सेम है और दोनों ऋण की है तो ऋण की संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह किसका रहता है, ऋण का ही रहता है। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9y बराबर 12। अब देखिए मान किसका निकालना है, y का मान निकालना है, तो y को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो बाकी अंकों का आप पक्षांतर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ऋण 9y
धन के 12 उस पक्ष में जाएगा तो ऋण का 12 हो जाएगा, तो 12 ऋण 12, तो ये तो 0 आ गया, तो ऋण 9y बराबर 0। तो y का मान क्या आ जाएगा, 0/9 आ जाएगा। अब देखिए 9 को हम 0 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया है। ठीक है, अब देखिए हम किसका मान निकाल लेते हैं, x का। तो x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 3 में y = 0 रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, x बराबर 6 ऋण 3y, तो x बराबर क्या जाएगा, 6 ऋण 3, y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। क्यों, क्योंकि y का मान क्या आया है, 0 आया है, तो आप यहाँ y की जगह 0 रख दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि ऋण 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 6। अब हम उत्तर की जांच करते हैं कि हमने जो x और y के मान निकाले हैं क्या वो सही है। तो देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ लिखिए उत्तर की जांच या फिर उत्तर की जांच करने पर। अब देखिए इन दो समीकरणों में से किसी भी समीकरण में आप x और y के मान रखिए, यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं इसका मतलब ये है हमने जो उत्तर निकाला है x और y का मान निकाला है वो सही है। तो देखिए समीकरण हम किसको लेते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं। यहाँ लिखिए x धन 3y बराबर 6, x का मान कितना है, 6 आया, तो यहाँ 6 रख दीजिए, धन 3, y का मान क्या आया है, 0 आया है, तो यहाँ 0 कर दीजिए, बराबर में 6 लेकर 6 लगा दीजिए। देखिए 6 धन 3 और 0 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर में 6, ये दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो x और y के मान निकाले हैं वो सही है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।